चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में पहली रैली को किया संबोधित। कहा, इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। नितिन गडकरी बोले 370 सीटों का टारगेट दक्षिण पूरा करेगा। विपक्ष मजबूत या कमजोर ये किसकी जिम्मेदारी? 2 सीटों वाली बीजेपी को किसी ने सहानुभूति नहीं दी। सेना ने दिखाया दम है तैयार हम। 17वीं कोर का एनुअल एयर डिफेंस फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। एयर अटैक का जवाब देने की तैयारी पर की। दिल्ली में इंडिया की रैली, गठबंधन ने 5 मांगे रखी। राहुल बोले मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे। खड़गे ने बीजेपी को जहर बताया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट की सांसद सुप्रिया बोली भाजपा शरद पवार को खत्म करना चाहती है। बारामती से मेरे खिलाफ भाभी सुनेत्रा को उतारना उनकी चाल, वो मेरी माँ जैसी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप, लड़कियों को मैसेज भेजे, लिखा रात गुजारो तो एग्जाम पास करवा दूंगा। राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया। पीएम मोदी उपराष्ट्रपति धनखड़ मौजूद रहे। कल 4 शख्सियतों को किया गया था सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने कच्चा थीऊ द्वीप श्रीलंका को दिया। कहा 75 साल से देश की अखंडता कमजोर कर रहे, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बंगाल की मुख्यमंत्री बोली बंगाल का मतलब केवल तृणमूल कांग्रेस भाजपा 400 पार का नारा दे रही, पहले 200 सीटें जीतकर दिखाए। मुंबई में पॉर्न शूट करने वाले 13 लोग गिरफ्तार। पुलिस को कैमरे और वीडियो मिले, अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज। मैसूर लोकसभा सीट पर सीएम सिद्धारमैया की खास नजर। बीजेपी ने पूर्व राजघराने के वंशज को टिकट दिया। कांग्रेस से एम लक्ष्मण मैदान में। दिल्ली की रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। राहुल गांधी ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा यह सरकार किसी पार्टी के खाते फ्रीज कर देती है, किसी को जेल भेज देती है। देश किसी के बाप की जागी नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। यूपी में कांग्रेस की 17 सीटों का एनालिसिस। 4 सीटों पर 40 साल से नहीं मिली जीत। 11 सीटों पर जमानत हुई जब्त, 3 पर दूसरे नंबर रही। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा बोले एआईयूडीएफ चीफ के पास दूसरी तीसरी शादी का मौका। चुनाव के बाद यूसीसी लागू करूंगा, तब शादी की तो उन्हें जेल हो जाएगी। यूपी में नया गठबंधन पीडीएम ओवैसी पल्लवी ने मिलाया हाथ। ओवैसी ने कहा सिर्फ चुनाव तक नहीं रुकना। भास्कर के सवाल पर पल्लवी ने सुनाई दिनकर की कविता। सरकार को FY24 में मिला अनुमान से 26% ज्यादा 63,000 करोड़ रुपए का लाभांश। हेमंत सोरेन की पत्नी ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। कल्पना सोरेन बोली केंद्र के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, सोनिया गांधी से भी मिली। जस्टिस नागरत्ना बोले नोटबंदी से काला धन सफेद में बदला। विधानसभा से पास हुए बिलों को राजभवन में लटकाने पर कहा गवर्नर संविधान का पालन करे। अमेरिकी पुल हादसा, 5 दिन से जहाज में फंसे भारतीय मलबे के नीचे दबा है। सिर्फ जांच के बाद ही देश लौटने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने कच्चा थीऊ द्वीप श्रीलंका को दिया। कहा 75 साल से देश की अखंडता कमजोर कर रहे, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मिले जयराम ठाकुर, पैर छूकर लिया आशीर्वाद और किया बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन की महारैली को बीजेपी ने बताया विफल, कहा आपके अंत की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे सहित 274 सड़कें बंद, कई जगह है बिजली गुल। कांग्रेस और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी के बाद अमेरिका ने फिर दिया बड़ा बयान। सीएए को लेकर तोड़ी चुप्पी। बस्ती में लाइसेंसी हथियारों को लेकर डीएम का कड़ा रुख, आचार संहिता के बीच दिया अल्टीमेटम। पूर्वोत्तर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई घर तबाह। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भरा पानी। जल्द जारी होगी अजित पवार की एनसीपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट। नासिक से छगन भुजबल को मिलेगा मौका। सेना की अदालत ने सबूतों के अभाव में रिटायर्ड ऑफिसर को किया बरी। गोपनीय जानकारी लीक करने का था मामला। करीला धाम पहुंचे सीएम मोहन यादव, पूजन अर्चना कर लिया माता जानकी का आशीर्वाद। आगामी आम चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक हालिया सर्वे में बड़ा दावा। 5 अप्रैल को जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। आने वाले 2 दिनों के भीतर शुरू होगा घर घर गारंटी अभियान। कच्चा थीऊ पर सियासी कलह। पीएम मोदी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने समझाई क्रोनोलॉजी।
जयपुर के दौरे पर अमित शाह लोकसभा चुनाव कोर कमेटी की संयुक्त बैठक में हुए शामिल। देश भर में बढ़ रहा तेजी से तापमान, मार्च में ही 42 डिग्री पहुंच गया पारा। 2 दिनों बाद आएगी आफत, हीट वेव की भी चेतावनी। लोकतंत्र बचाओ रैली में सुनीता केजरीवाल बोली, शेर हैं केजरीवाल, ज्यादा दिन तक उन्हें जेल में नहीं रख पाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख सहयोगी पर ईडी की कार्रवाई, गैंगस्टर चिक्कू की 18 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में पहली रैली को क्या संबोधित कहा। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। देश ने 10 साल में विकास का ट्रेलर देखा है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। आपने देखा है कि ब्रज में कान्हा राधा होली खेलते हैं, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। इस दौरान सीएम योगी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मंच पर सहयोगी दलों के 4 नेता मौजूद रहे। इनमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद शामिल है। इससे पहले मंच पर पीएम मोदी का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद मंच पर मौजूद नेताओं ने मोदी को हल भेंट किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। 2014-2019 के बाद ये तीसरा मौका है जब पीएम ने वेस्ट यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। भाजपा ने रैली को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह नाम दिया। कांग्रेस को रुपए 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस। 2 दिन पहले 1823 करोड़ का नोटिस भेजा था। नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा गया। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आईटी विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसी ने छापे में कांग्रेसी नेताओं से जब्त डायरियों की थर्ड पार्टी को लेकर हुई एंट्रीज पर भी टैक्स लगाया है। कांग्रेस को 2 दिन पहले यानी 29 मार्च को ही शुक्रवार को आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने कहा गया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। कांग्रेस के सीनियर नेता विवेक तनखा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, पागलपन की पराकाष्ठा है। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस पर 3567.33 करोड़ रुपए के एस्ट्रोनॉमिकल फिगर से टैक्स की मांग हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत के भाजपा मिशन के लिए उनके निष्ठावान राजस्व विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। राहुल गांधी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ये सरकार किसी पार्टी के खाते फ्रीज कर देती है, किसी को जेल भेज देती है। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन है। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं, तो हमारे जैसे भाई पीछे कैसे रह सकते हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। आपकी केजरीवाल शेर है, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं।